बंसी भैया, आप यहाँ क्यों आ गए? रामू काका की तबीयत खराब थी ना, आपको घर पर रहकर उनकी सेवा और देखभाल करनी चाहिए थी। आपके अलावा उनका है ही कौन? यहाँ शादी के काम में देख ली थी। आप क्यों आए यहाँ पर? जाइए, आप घर जाइए और जाकर काका की सेवा करिए। अरे बच्ची, वो क्या है ना कि मेरी पत्नी है घर पर, वो देखभाल कर लेगी पिताजी की। मैंने सोचा यहाँ चलकर कुछ काम निपटवा लेता हूँ। शादी का घर है, कितने सारे काम हैं। मालिक हम पर दया करते हैं, हमारी तनख्वाह नहीं काटते। आप इतनी अच्छी हैं, हम पर दया करती हैं, हमारी तनख्वाह नहीं काटती छुट्टी की। तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि घर में कोई फंक्शन हो तब भी हम अपना घर पर बैठे हों? नहीं नहीं, मैं इसीलिए चला आया। मेरी पत्नी पापा की देखभाल कर लेगी पिताजी की, आप चिंता ना करें। मैं बस यहाँ काम खत्म करके शाम तक निकल जाऊंगा। देखिए बंसी भैया, मैंने आपसे कह दिया ना कि आप जाइए घर पर। यहाँ बहुत लोग हैं, कोई ना कोई हर काम निपटा लेगा। आपका यहाँ रहना जरूरी नहीं है, आपका काका के साथ रहना जरूरी है। माना कि आपकी पत्नी घर पर है, पर इससे क्या होता है? अगर रामू काका की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, या कोई दवाइयाँ खत्म हो गई, कुछ लाना हुआ, कोई भी इमरजेंसी पड़ सकती है। आपके अलावा भाभी का है ही कौन? नहीं नहीं, आप जाइए, आप घर जाइए, आप जाकर रामू काका की सेवा करिए। उतरिए, चलिए, ये सब और लोग देख लेंगे। चलिए उतरिए आप। अच्छा ठीक है बच्ची, बस यही कर लूँ, बस इसके बाद मैं चला जाऊंगा। यही मंदिर का घंटा लगा दूं। पिताजी ने इस मंदिर की बहुत साफ सफाई और बहुत सेवा की है। उन्होंने मुझसे खटिया पर लेटे लेटे कहा था कि बेटा जाकर मंदिर की साज सज्जा कर देना। घर में नई बहू आई है तो घर का मंदिर ऐसे बिखरा हुआ नहीं रहना चाहिए। बस वही करने चला आया बच्ची। ठीक है, अभी मैं यहाँ मंदिर की साफ सफाई करके घर चला जाऊंगा और कोई काम नहीं करूंगा, पक्का वादा करता हूँ तुमसे। ठीक है बंसी भैया, अगर आपका यही जिद है तो आप ये जिद पूरी कर लो। मंदिर की साफ सफाई कर लो, जो करना है मंदिर की साफ सज्जा कर लो, पर उसके बाद आप मुझे यहाँ दिखने नहीं चाहिए। और हाँ, आपका और काका का और आपके पूरे परिवार का खाना बना हुआ रखा है। सारा खाना आप लोग लेकर जाइएगा, छोड़कर मत जाइए घर, वरना मुझे किसी और से भिजवाना पड़ेगा। ठीक है बच्ची, ठीक है। और काका की दवाइयों में जितने भी खर्चा आ रहा है ना, वो सब भैया देख रहे हैं। तब पर भी मैंने आपके लिए कुछ पैसे भी भैया से मांग कर रखे हैं, वो पैसे भी आप लेकर जाइएगा। काका की दवाई में और उनके लिए फल फ्रूट्स वगैरह में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। काका ने बहुत साल इस घर की सेवा की है, भगवान उनको अच्छा स्वास्थ्य दे। जी, आप कौन? जी, मैं वो मीरा का, नहीं निधि का, मैं उसका भाई हूँ। बस मैंने बहन की शादी के लिए सुना था, लेकिन आते आते मुझे थोड़ा टाइम लग गया। क्या है ना कि मेरा पासपोर्ट ही नहीं बन पा रहा था, तो आया तो पता चला बहन विदा हो गई है, तो बस उससे मिलने चला आया था। कुछ गिफ्ट्स भी लाया हूँ और बहन से मिलना भी है। आप अगर उससे मेरी बात करवा देती तो बड़ा अच्छा रहता। देखा बंसी भैया, हमारी भाभी के रिश्तेदार आए हैं, हमारी भाभी के भाई आए हैं। चलो जल्दी से भाभी से इन्हें मिलवा देती हूँ। भाभी इन्हें देखकर कितना खुश हो जाएंगी। भाभी अपने मायके को छोड़कर यहाँ आई हैं, वहाँ के परिवार वालों के बारे में सोच रही थी, कितना दुखी हो रही थी भाभी। अच्छा है, उन्हें यहाँ कोई अपने परिवार का मिलेगा तो उन्हें थोड़ी तो खुशी होगी, थोड़ी तो तसल्ली मिलेगी। चलिए, मैं आपको भाभी के पास ले चलती हूँ। अरे भैया, थैंक यू सो मच। तुमने ना मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें यहाँ पर देखकर। मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी, पूरी शादी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। शादी की इतनी जल्दी ना होती तो मैं तो शादी करती ही ना, तुम्हारे आने के बाद ही करती। पर क्या करूँ, पंडित जी ने कहा था माँ से मुहूर्त निकला जा रहा है, और इसी चक्कर में जल्दी जल्दी से शादी निपटा दी गई। मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी भैया। बहुत अच्छा हुआ जो तुम मुझसे मिलने चले आए। मैंने तुम्हारा फ़ोन कितना लगाया, पर तुमने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। मैं कितना तुम्हें याद कर रही थी, मैं क्या बताऊं भैया। मैं भी तुझे बहुत याद कर रहा था बहन। बस यही सोच रहा था कि हम दो भाई बहन ही तो हैं, एक दूसरे की खुशी में अगर हम दोनों भी शामिल ना होंगे तो फिर क्या ही बात है। माँ और पिताजी के अलग हो जाने के बाद हमने ही तो एक दूसरे का साथ दिया है। तेरी शादी में आना तो चाहता था, पर क्या करता बहन, मेरा पासपोर्ट ही कहीं गुम हो गया था, फिर वीज़ा मिलने में दिक्कत हो गई। बस कुल मिलाकर टाइम लग गया थोड़ा। पर मुझे तसल्ली बहुत है, तुझे ससुराल बहुत अच्छा मिला है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। मेरी बहन यहाँ खुश रहेगी, इसका तो यकीन हो गया है मुझे। अच्छा भाभी, आप दोनों भाई बहन बात करो, मैं आप लोगों के लिए कुछ चाय नाश्ता और खाना भिजवाती हूँ। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस निकलने ही वाला हूँ यहाँ से। वो तो बहन के लिए चला आया, मुझे टाइम नहीं है ज़्यादा, बहुत सारे काम यहाँ पे भी निपटाने हैं मुझे। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? इतने समय बाद आप अपनी बहन से मिलने आए हैं तो कम से कम कुछ घंटे तो रुकिए आप अपनी बहन के साथ, और भाभी को भी थोड़ी तसल्ली मिलेगी आपके साथ। आप दोनों रुकिए यहीं पर, मैं आप लोगों के लिए चाय और नाश्ता भिजवाती हूँ। भाभी ने भी बहुत देर से कुछ नहीं खाया पिया है, इसी बहाने वो भी खा लेंगी। अच्छा ठीक है। वैसे जो भी कहो बहन, तुम्हारी ननद भी बहुत अच्छी है, तुम्हारे घर वाले भी सब बहुत अच्छे हैं, यहाँ के नौकर चाकर तक बहुत अच्छे हैं, और सास ससुर तो है ही नहीं कि कोई होता जो तुम्हें आशीर्वाद दे सकता। ले देकर ये जीजा जी की एक बहन ही है, इसके साथ आराम से खुशी से रहो। लड़की अच्छी लग रही है मुझे, सीधी सादी है। क्या खाक ही अच्छी है,
जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। मैं जानती हूँ ना कि कैसी है ये, पर अपने भाई से मैं क्या ही कहूँ और कुछ कहना भी नहीं चाहती। ये तो कुछ घंटों में यहाँ से चला ही जाएगा, बाकी मुझे जो करना है वो तो मैं करके रहूँगी। क्या हुआ निधि, क्या हुआ? बताओ ना क्या हुआ, क्या बात हो गई? तुम्हें पता है, मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारा घर का नाम यहाँ पर बताया गया है या तुम्हारे बाहर का नाम यहाँ पर बताया गया है, इसलिए मैंने तुम्हारी ननद को तुम्हारे दोनों नाम बताए। और खुशी की बात यह है कि उसने तुम्हें दोनों नामों से पहचान लिया। उसके पास और काम ही क्या है, लोगों के नाम ही याद करती रहेगी वो। मतलब ऐसे क्यों बोल रही है तू? वो तो बहुत अच्छी है, कितने अच्छे से सबसे बात कर रही थी, और तू उसके बारे में ऐसा क्यों बोल रही है? अच्छी बच्ची कुछ नहीं है, आपको क्या पता। यहाँ मैं रह रही हूँ ना, मुझे पता है। ये कमरा देखो मेरा, मुझे कितना छोटा सा रूम दिया गया है। जो इसने छोड़ रखा है ना वही कमरा मुझे मिलता है, जो ये छोड़ देती है ना वही कपड़े मुझे मिलते हैं। मैं जिस दिन से यहाँ आई हूँ इस घर में मेरी कोई कदर नहीं है, मैं बस वो लेती हूँ वो देखती हूँ जो ये छोड़ देती है। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? रूम तो जीजा जी का ही तुम्हें मिला होगा ना, जो रूम जीजा जी ने खुद के लिए रखा होगा वही तो उन्होंने तुम्हें दिया होगा। अब क्या तुम्हारे लिए अलग से कमरा बनवाएंगी बहन? देखो बहन, थोड़ा संतोष करना सीखो। ससुराल में तुम्हारे सब कुछ अच्छा है, इस घर गृहस्थी को संभाल कर रखो। कोई ज्यादा है भी नहीं परिवार में, एक ले देकर जीजा जी की एक छोटी बहन ही तो है, और वो भी मुझे ज्यादा दुष्ट नहीं लग रही, ठीक ही ठाक है जैसी भी है। बस तुम बेकार में अपने मूड को खराब मत करो और यूं गुस्से में मत रहो। देखो बहन, कभी कभी हम रिश्तों को समझ नहीं पाते और गुस्से में कुछ गलत कर देते हैं। हमें गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। अगर गुस्से में खुद को शांत रखोगी तो बहुत सारे रिश्ते नाते बचे रहेंगे। समझ रही हो ना मेरी बात? हाँ, वो छोड़ो भैया, अब उसके बारे में क्या ही बात करना। जो है जैसे है देख ही रही हूँ मैं, और झेल लूंगी मैं। मुझे जो कुछ भी करना है वो मैं कर लूंगी, आप चिंता मत करो। आप तो बस ये बताओ कि अमेरिका में आपका बिजनेस कैसे चल रहा है। आप अपनी बातें करो। माँ कैसी हैं? आप माँ से मिले? हाँ, मैं माँ से मिला। माँ के इससे मिलने के बाद ही यहाँ पर आया हूँ। वो ठीक है, तुम्हें बहुत याद कर रही थी। बंसीलाल, जाओ साहब के लिए बढ़िया सा भरवा करेला बनाओ, भरवा परवल बनाओ। साहब को कलौंजियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, जाओ कलौंजी बना कर लाओ। जी अच्छा मालकिन। पर मालकिन, साहब को ये सब चीजें पसंद तो हैं, पर स्वाति बच्ची के हाथ की। बंसीलाल, इस घर की मालकिन मैं हूँ या वो स्वाति है? वो स्वाति इस घर में ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है। उसको मैं इस घर में आई हूँ, उसके बाद अब उसकी ही शादी होगी, उसे मैं इस घर से विदा करा दूंगी। उसके बाद बचेगा कौन? इस घर की परमानेंट मालकिन कौन है? मैं हूँ। समझ में आया तुम्हें? मैं तुम्हारे मालिक की पत्नी हूँ। मैं जो कहूँ वो आदेश मानना चाहिए तुम्हें। तुम मुझे वो आदेश सुना रहे हो जो तुम्हें तुम्हारी छोटी मालकिन देती है। भूल जाओ वो सब। छोटी मालकिन अब इस घर में कुछ नहीं है। जो हूँ मैं हूँ, इस घर की मालिक की पत्नी हूँ मैं। जो तुम्हें तनख्वाह देते हैं उनकी बीवी हूँ मैं। उनका हर चीज पर जो कुछ भी है उनका, उस सब पर मेरा अधिकार है, समझे तुम? इस घर की मैं मालकिन हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदेश की अवहेलना करने की, समझे तुम? जाओ चुपचाप से जो कहा है वो बना कर लाओ। जी जी मालकिन, मैं जाता हूँ। क्या हो गया बंसी भैया, कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, इस घर के लोगों की आदत हो गई है मेरी बात ना मानने की। अब तो नौकर तक मुझे पलटकर जवाब देने लगे हैं। मैं इससे खाना बनाने के लिए कह रही हूँ, और ये है कि अरे भाभी कोई बात नहीं, खाने की आप लोग चिंता ही मत करिए ना। आप ना बंसी भैया, मैंने खाना बना दिया है। भाभी एक काम करना, आप भैया को बताना ही मत कि ये खाना मैंने बनाया है। मैं जानती हूँ आपको कुकिंग नहीं आती, पर इसमें हर्ज क्या है अगर आप थोड़ी कोशिश करें तो। मैं जानती हूँ अभी आप थकी हुई हैं, शादी में इतनी रस्में इतना कामकाजी हो जाता है कि इंसान को थकान लग जाती है। आप धीरे धीरे खाना बनाना सीख लोगी, पर अभी के लिए आप भैया को बताना ही मत कि खाना किसने बनाया है। भैया खुश हो जाएंगे खाकर भरवा करेला। वही तो मैं कह रहा था भाभी जी। क्या है ना कि भैया केवल घर के लोगों के हाथ का बना हुआ खाना ही ज्यादा पसंद करते हैं, और खास तौर पर जब वो खाना बच्ची ने बनाया हो, स्वाति बच्ची ने। आप भी स्वाति बच्ची से खाना बनाना सीख लो, पूरा मोहल्ला इनके खाने की तारीफ करता है। हम लोगों ने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है बनाना। अब तो इस घर के नौकर भी मुझे चिढ़ाने लगे हैं। बहुत हद होती जा रही है, इसका मुझे जल्द ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आज मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए कुकिंग की थी, कितना अच्छा लगा आपको मेरे हाथों का खाना। हाँ, आज मैंने आपके लिए भरवा करेला बनाया था, भरवा परवल बनाया था, मतलब कि कलौंजी बनाई थी। आपको कैसी लगी बताइए ना मुझे। बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे से बनाया था मेरी बहन स्वाति ने।
अरे अरे, क्या हुआ? नाराज क्यों हो गई? मुझे पता है कि वो सब स्वाति ने बनाया है और उसने ही तुमसे बोला होगा कि भाभी भैया को मत बताना कि मैंने बनाया है, जिससे भैया खुश हो जाएं और जाने कि आपने बनाया है, आपने उनके लिए मेहनत की है। मैं जानता हूँ मेरी बहन को। पर वो कलौंजी में जो मसाले हैं ना, उनकी खुशबू, वाह क्या खुशबू होती है उन मसालों की। वो मुझे तुरंत महक से पता चल जाती है कि मेरी बहन ने बनाए हैं। क्या है ना, उसकी कुकिंग पूरे मोहल्ले में मशहूर है। मेरे ऑफिस तक के लोग उसके खाने की तारीफ करते हैं। कभी कभी जब उसका एक बार जन्मदिन था ना, तो उसने पूरे ऑफिस के लिए टिफिन बनाकर भेजा था और सबको बहुत पसंद आया था। मेरी बहन बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैं जानता हूँ तुम्हें कुकिंग नहीं आती, पर कोई बात नहीं। मैं ये तो सोचकर खुश हूँ कि तुम मेरे लिए झूठ बोल रही हो, मेरे लिए तुम कोशिश करना चाहती हो। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुकिंग नहीं आती तो मेरी ऐसी कोई डिमांड नहीं है कि तुम खाना पकाओ। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, और जिस भी काम में खुश रहो उसी में सब कुछ ठीक है। और अगर तुम खाना बनाना चाहती हो तो तुम मेरी बहन से सीख सकती हो। उसे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ एक दिन तुम्हें भी आने लगेगा। अब हद हो गई है। अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैं इससे ज्यादा और बर्दाश्त नहीं कर सकती इस लड़की को। जब से इस घर में आई हूँ तब से यही सुन रही हूँ, स्वाति बच्ची ये, स्वाति बच्ची वो, स्वाति बच्ची ये अच्छा करती हैं, स्वाति बच्ची वो अच्छा करती हैं, उन्हें डेकोरेशन बहुत अच्छा आता है, उन्हें ये अच्छा आता है, उन्हें मेकअप करना आता है, उन्हें मेहंदी लगाना आता है, उन्हें खाना अच्छा बनाना आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बस बहुत हो गया। बड़ी गुड़ी है स्वाति, तो क्या मुझ में कोई गुड़ ही नहीं है? इन लोगों को मेरी तारीफ तो नहीं की गई। इस घर में दुल्हन बनकर मैं आई थी, मेरे कितने अरमान थे कि मेरे पति, मोहल्ले के लोग, मेरी बुआ जी, हर कोई मेरी तारीफ करे। पर क्या फायदा, मैं इस घर में बहू बनकर आ तो गई, पर किसी एक ने भी मेरी तारीफ नहीं की। पर अब बहुत हो गया, इससे ज़्यादा मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा जिससे ये लड़की स्वाति इस घर से चली जाए और मैं इस घर में आराम से मालकिन बनकर रह पाऊं। अरे पिताजी तो यहाँ तक बताते हैं कि बच्ची छोटी थी स्वाति तो स्कूल तक नहीं जाती थी, बहुत रोती थी। उसके भैया उसे गोद में उठाकर ले जाते थे स्कूल। हाँ, आपके बारे में पिताजी बहुत सारी बातें करते हैं बच्ची। हाँ भैया, मैं बहुत छोटी सी थी तब से पिताजी आपके यहाँ पर काम किया करते थे। मैं उन्हें इसीलिए काका कहती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरा ख्याल एक बेटी की तरह रखा है। बहुत अच्छे, दे दिया तुमने मुझे रास्ता तुम्हें इस घर से निकलवाने का। भाभी, वो दरवाजे वाला अभी तक आया नहीं क्या? मेरे रूम का ना दरवाजा खराब हो गया है, बस उसमें लॉक लग जाता है, फिर खुलता ही नहीं, अंदर से बंद हो जाता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ पर खुलता ही नहीं। मैंने दरवाजे वाले को बुलाया था पर वो अभी तक आया ही नहीं। अचानक से पता नहीं मेरे दरवाजे को क्या हो गया है भाभी। हाँ, वो उसने फोन किया था, बस आ ही रहा होगा। तुम बैठो आराम से यहाँ पर। हाँ, अपनी किताबें मत पढ़ो। एक काम करो, तुम चेंज क्यों नहीं कर लेती? कब से तुम्हें मैं देख रही हूँ, हरदम इसी टाइप के कपड़े पहने रहती हो। कुछ अच्छा पहन लो, कुछ बढ़िया सा बदल लो। हाँ, मैं अभी तब तक आती हूँ, फिर मैं भी कुछ बढ़िया सा चेंज करके आती हूँ। फिर हम दोनों ननद भाभी मिलकर आज फोटो सेशन कराते हैं, ठीक रहेगा ना? उसके बाद खाना बनाने का मूड नहीं है, चलो चलकर कहीं बाहर खाना खा कर आते हैं, ये बढ़िया रहेगा ना? तुम्हारे भैया को कुछ सरप्राइज भी देना चाहती हूँ मैं। बस उसी की तैयारी करना चाहती हूँ, तो मेरा साथ दोगी ना? अरे हाँ हाँ भाभी, मैं भी चेंज कर लेती हूँ। मेरी तो हमेशा से यही इच्छा थी कि इसी तरह की कोई मेरी भाभी हो। मैं कितना खुश हूँ, आपकी वजह से मेरा परिवार पूरा हो गया। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो भाभी। मैंने जैसे सोचा था आप बिल्कुल वैसी हो। ठीक है, मैंने ना तुम्हारे वार्डरोब में एक बढ़िया सी रेड कलर की साड़ी रखी है जो मेरे हस्बैंड मतलब तुम्हारे भैया लाए थे मेरे लिए। मैं चाहती हूँ कि पहले तुम वो साड़ी पहनो फिर मैं उसे पहनूं, इसीलिए उसे तुम्हारे वार्डरोब में रख कर जा रही हूँ। तुम पहन लेना वही साड़ी, ठीक है? मैं बस अभी आई। भाभी कितनी अच्छी हैं। मेरे लिए साड़ी लेकर आई हैं। ठीक है, पहन लेती हूँ जिससे भाभी को भी अच्छा लगे। बंसी, कहाँ जा रहे हो? जी मालकिन, वो किचन में जा रहा था, सोचा कुछ काम होगा किचन का, निपटा लूं, देख लूं किचन गंदा वंदा ना रहे। शाम को जल्दी घर निकलना होता है ना, तो रात वाले काम भी शाम को ही निपटा लेता हूँ मालकिन। खाना बनाकर रख दूंगा, आप ओवन में गर्म कर लीजिएगा, नहीं तो बच्ची स्वाति तो है ही, वो अपना गर्म कर देंगी। कोई चिंता की बात नहीं है, बस वही देखने जा रहा था कोई काम छूटा ना रह जाए।
हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। वो क्या है ना कि स्वाति तुम्हें बुला रही थी कमरे से, आवाजें लगा रही थी। जाओ जाकर देख लो जरा, उसे क्या जरूरत है तुम्हारी। साथी बच्ची को इतनी साम ढले मेरी क्या जरूरत हो सकती है। मैं तो अभी घर निकलने वाला था, वो तो मुझसे इस टाइम कोई काम कहती ही नहीं है। पर चलिए, अगर आप कह रही हैं तो होगी कोई बात, मैं चलकर देख आता हूँ। वैसे भी शाम के 7 बज गए हैं, 8 बजे तक मुझे घर भी पहुँचना है। तो चलो मिल ही आता हूँ स्वाति बच्ची से, क्या ही कह रही होंगी। आज स्वाति जाएगी इस घर से बाहर, मेरा प्लान होगा सक्सेसफुल। तुमने ना स्वाति के कमरे में जाकर बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। स्वाति ने वो दरवाजा अटकाया हुआ है, अभी जाकर उस दरवाजे को मैं हटा देती हूँ। एक बार वो दरवाजा बंद हुआ ना, बस मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। अरे बंसी भैया, आप यहाँ? मुझे तो मालकिन ने बोला कि आपने मुझे बुलाया है, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। माफ करिएगा, मैं जाता हूँ यहाँ से बच्ची, मुझे नहीं पता था आप यहाँ। अरे ये दरवाजा कैसे अपने आप बंद हो गया? इसे तो मैंने सुबह से रोक कर रखा था, एक बार बंद हो जा रहा था तो खुल नहीं रहा था। भैया खोलने की कोशिश करिए, ये दरवाजा कैसे बंद हो सकता है? हाँ हाँ बच्ची, कोशिश तो कर रहा हूँ पर खुल नहीं रहा है। मालकिन, ठक 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 ठक, मालकिन, अरे दरवाजा खोलिए, देखिए हम दोनों बंद हो गए हैं यहाँ पर। भाभी, ओ भाभी, भाभी कहाँ हैं आप? भाभी दरवाजा खोल दीजिए भाभी। भाभी बाहर से दरवाजा खुल जाता है पर अंदर से नहीं खुलता। भाभी प्लीज, भाभी कहाँ हैं आप? भाभी, ठक ठक ठक। जितना चिल्लाना है ना चिल्ला लो, इसके बाद ना तुम सीधा सड़क पर ही दिखाई दोगी। अब चलती हूँ, जल्दी से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करती हूँ। तुम लोग कुछ भी कर लो, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। अरे बहुरिया, क्या हुआ? तुम्हारे घर से इतनी जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, क्या हुआ? और तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? अभी तो तुम नई नवीली दुल्हन हो, क्या हुआ? हो क्या रहा है तुम्हारे घर में? अरे मालकिन, क्या हुआ? मेरे पति कहाँ रह गए? मालकिन, रात के 9 बजने को आ रहे थे, अभी तक वो घर नहीं पहुँचे, तो मुझे ही यहाँ आना पड़ा। मालकिन, कहाँ है मेरे पति? वो कहाँ रह गए? अरे निधि, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें इतनी सारी चोटें कैसे लगी? और स्वाति कहाँ है? क्या हो क्या रहा है मेरे घर में? और ये इतने सारे लोग क्यों आए हुए हैं? और बंसी कहाँ रह गया? स्वाति कहाँ है? निधि, क्या हुआ है घर में? अर्जुन जी, मैं आपसे क्या बताऊं अर्जुन जी, बहुत से दिनों से इस घर में गंदा खेल चल रहा था। मुझसे कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ तो आज मैंने आवाज उठाई और इसके बदले में आपकी बहन और उस नौकर बंसी ने मेरा ये हाल किया। जब आप घर से चले जाते थे तो उसी नौकर बंसी के साथ अपने कमरे में, छी, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। लगभग 4-5 घंटों के लिए वो रूम बंद रहता था। मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं आपसे बहुत पहले ही कहना चाहती थी, पर आप अपनी बहन से इतना प्यार करते थे कि मुझसे भूला नहीं गया। उसी नौकर बंसी के साथ आपकी बहन, छी, मुझसे कहा नहीं जा रहा है जी। और आज जब मैंने उन दोनों को डांटा तो बंसी के साथ मिलकर स्वाति ने मुझ पर हाथ उठाया। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बहन स्वाति ऐसा कैसे कर सकती है? मालकिन, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मेरे पति ऐसे नहीं है। आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरे ये घाव, मेरे ये जख्म झूठ है और आपकी बहन और वो नौकर अभी भी उस कमरे के अंदर बंद है। दोनों ने रूम को अंदर से लॉक करके रखा हुआ है। क्योंकि उन्हें आपके आने का कोई डर नहीं है। जब उन्हें लगा कि भीड़ इकट्ठा हो रही है तब उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। आप चाहे तो आप देख सकते हैं, अभी भी वो दोनों अपने रूम में ही है। अभी भी वो छी, स्वाति के साथ उसके कमरे में है। हे राम, छी छी छी, ऐसी लड़की से तो कोई अपने बेटे की शादी न करे। मुझे तो ये खबर जाकर मोहल्ले में देनी होगी। ये तो अच्छा हुआ कि इसकी भाभी आ गई, सारी पोल पट्टी खुल गई। कैसे संस्कारी बनी फिरती थी, हे भगवान। मुझे मोहल्ले में ये बात फैलानी होगी, इस जैसी लड़की से तो किसी की शादी नहीं होनी चाहिए, किसी का बेटा बर्बाद ना हो। हे भगवान, पता नहीं कितने नौकरों और कितने सारे अफेयर्स चल रहे होंगे इस लड़की के, पता नहीं किसके किसके साथ। तभी तो इतने सारे नौकर है घर में, ड्राइवर सब आते जाते रहते थे। छी छी, हे भगवान, कितनी गंदी औरत है ये लड़की, छी।
छी छी छी, अपनी भाभी को कितना मारा है इसने। हे भगवान, ऐसे तो ये किसी लड़के से इसकी शादी हो जाए तो ये तो उसकी जान ही ले लेगी। अरे जिसकी फितरत में ये अय्यासी हो वो क्या ही करेगी। छी छी छी, हमें तो संस्कारी लगती थी, आज पता चल रहा है। ये तो ताजा खबर है, सबको देनी पड़ेगी मोहल्ले में। मेरा काम तो हो गया, खुद को थोड़ी चोट क्या पहुंचाई, यहाँ तो सब क्लियर हो गया। गई वो आंटी, उसे तो बस सुनना था। ताजा तरीन खबरें मिली हैं उसे। अब तो पूरा मोहल्ला थूकेगा मेरी इस ननद पर, जो पहले स्वाति स्वाति करके इसकी तारीफ करते थे, आज वो स्वाति स्वाति करके थूकेंगे इस पे। मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा है, खुद को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा ली मैंने। बंसी जी, बंसी जी। ऐसे दरवाजा कैसे बंद हो गया? मेरी भाभी बाहर अकेले है, मुझे जाना है। अरे आप चुप, साले कुत्ते, मैं तेरी जान ले लूंगा। कमीने, तुझे इस घर ने शरण दी, तेरे बाप को इतने सालों तक पाला मैंने, और तू उनका बेटा होकर तुझे शर्म नहीं आई इतनी नीच हरकत करते हुए? छी। अरे मालिक, ये क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मालिक मेरी बात सुनिए, आखिर आपको क्या हो गया है? मालिक मैंने ऐसा क्या किया है? भैया भैया, ये आप क्या बातें कर रहे हैं? क्यों आप बंसी भैया पर हाथ उठा रहे हैं? छोड़िए उन्हें। चुप कर, तू तो एक लफ्ज बोलना नहीं। मेरे सामने छोटी बनी रहती है और पीठ पीछे तेरी ये हरकतें हैं। छी, शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बहन कहते हुए। हमारे खानदान की नाक कटा रही है तू। मेरे माँ बाप ने जो इज्जत बनाई है उसे तो धुल रही है। पूरे मोहल्ले में क्या इज्जत रह गई हमारी, सब खत्म कर दिया तूने। लड़की, तेरी शकल से मुझे नफरत हो रही है। तू तो चुप ही रहना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अपना आपा खोकर मैं तुझे जिंदा ही दफन कर दूं। भैया ये आप क्या बातें कर रहे हैं? आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं मुझसे? मैंने ऐसा क्या किया है भैया? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? भैया बंसी भैया को छोड़ दीजिए। उन्हें ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है घर जाने में। चुप कर, मेरे सामने भैया भैया बोल रही है। अरे मैं हूं तेरा भाई, ये तेरा भाई नहीं है जिसके साथ तू एक कमरे के अंदर बंद है। और तू, छी, मुझे तो तुझे अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आ रही है। कमीनी नहीं तो। अरे इतनी ही जल्दी थी तुझे शादी की तो तू मुझसे बताती ना अपने से पहले। मैं इसीलिए तो तेरी शादी करवाना चाहता था। तब क्या करने कूद के तूने अपनी भाभी ले आई इस घर में? हाँ, उसे मारने पीटने के लिए, उसे चुप कराने के लिए? तो जैसी बेगैरत लड़की मेरी बहन हो ही नहीं सकती। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। मैं तुझे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। मालिक ऐसा कुछ नहीं है। मालिक आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पापा ने सालों तक इस घर की सेवा की है, हमने इस घर की देखभाल की है। आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? आप बहुत गलत बोल रहे हैं मालिक। स्वाति बच्ची तो मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं सच कह रहा हूँ। मैं इस कमरे में आया था, अचानक से इसका दरवाजा अटक गया मालिक, और कुछ ऐसी बात नहीं है मालिक। आप मेरा विश्वास करिए मालिक। मेरे पिताजी बहुत बीमार है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। भैया आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। जो बंसी भैया कह रहे हैं वही सच बात है भैया। चुप कर। और तेरे भाभी की जो चोट लगी है वो भी सच नहीं है। हाँ, कोई इंसान अपने आप को ही चोट पहुंचा लेगा, तेरे कहने का मतलब है? तू तो चुपचाप खड़ी ही रह। मैं तुझसे कह रहा हूं ना, एक लफ्ज भी बोलना मत। तुझे मैं बाद में देख लूंगा, पहले इस कुत्ते को देख लूं। तुझे बहुत पसंद है ना मेरी बहन? ले जा इसे, ले जाकर रख अपने साथ। मुझे नहीं रखना इसे इस घर में। जाए तेरे साथ रहे, तेरा साथ इसे बहुत अच्छा लगता है ना, ले जा इसे अपने साथ। अरे मालिक, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं शादीशुदा आदमी हूँ, बीवी है मेरी, और मेरे बच्चे भी हैं। मेरे पिताजी बीमार हैं मालिक, मैं सच कह रहा हूँ। स्वाति बच्ची मेरे लिए सिर्फ मेरी छोटी बहन जैसी है और कुछ नहीं। मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, इससे शादी कर और ले जा इसे यहाँ से, इस घर से, समझा? और मेरी जिंदगी से। मुझे ये लड़की इस घर में चाहिए ही नहीं। तुझे बहुत शौक है ना शादी के बाद अफेयर रखने का, तो अब ले जा, पाल इसे। मैं इसे अपने घर में नहीं रखने वाला, ले जा इसे यहाँ से। बस मालिक, बहुत सुन ली आपकी बात। सालों तक मेरे ससुर ने और मेरे पति ने आपके घर का नमक खाया है। इसका ये मतलब नहीं कि आपके जो दिल में आएगा आप बोलते चले जाएंगे। आपको अपनी बहन पर रई भर भी भरोसा ना हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, पर मैं अपने पति पर पूरा भरोसा करती हूँ। ये मेरे बगैर मुंबई तक में रह आए हैं, मैं इन्हें अच्छे से जानती हूँ कि मेरे पति कैसे हैं, और मैं अच्छे से जानती हूँ अगर ये स्वाति को अपनी बहन कह रहे हैं तो इसे अपनी छोटी बहन ही मानते हैं। और मेरे पति ऐसे नहीं है जो रिश्तों में डाका डाले। जो ये कह रहे हैं मेरे लिए वही सही है, ये झूठ नहीं बोल सकते। मैं इन पर पूरा भरोसा करती हूँ। आप भले अपनी बहन पे भरोसा ना करें, वो आपकी परेशानी है मालिक। और एक बात अच्छे से समझ लीजिए, अगर आप पुलिस स्टेशन या पुलिस ले गए और पुलिस को इस मामले में आपने शामिल किया तो आपके घर की, आपकी बहन की जो बेइज्जती होगी उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस चीज में मेरे पति के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। चलिए यहाँ से बंसी जी, यहाँ आप रहने का और खड़े होने का कोई फायदा नहीं है। जो इंसान अपनी बहन का ना हुआ वो आपका क्या होगा? देखा आपने, अब तो नौकर भी हमें सुनाने लगे हैं। आपकी बहन ने करतूत ही ऐसी की है।
तुम हमेशा से सही कहती थी, तुम हमेशा से सही कहती थी। ये इस घर में नहीं रह सकती। मैं इसके जैसी बेगैरत लड़की को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे माँ बाप के संस्कारों को पानी में मिला रही है, मिट्टी में मिला रही है उनका नाम। निकल जा मेरे घर से। मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता। इसी वक्त चली जा। तेरा आशिक तो तुझे छोड़कर चला गया, अब तू जा जहां तेरा दिल करे। उसने अपना परिवार संभाल लिया, तुझ जैसी बेवकूफ को वो अपने साथ नहीं लेकर जाएगा। तेरे लिए अपना घर नहीं तोड़ेगा वो, समझी तू? जा अब तू जहां तेरा दिल करे वहां जा। अब तो पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी हो ही गई है। तुझे मैं मरा हुआ समझकर बर्दाश्त कर लूंगा। निकल जा मेरे घर से। मैं आपके पाँव पकड़कर माफी मांगती हूँ भैया। मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है जिससे माँ पिताजी का नाम मिट्टी में मिले भैया। मैंने आपकी इज्जत पर दाग लगने वाला कोई काम नहीं किया है भैया, मेरा यकीन करिए। ये सब सिर्फ एक गलतफहमी है। मुझे आपको समझाने का मौका तो दीजिए भैया, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए भैया। भैया मैं आपकी वही प्यारी छोटी बहन हूँ जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती भैया, प्लीज मेरी बात समझिए। तेरी गलती ना माफी के काबिल नहीं है। तू चली जा मेरे पास से, मेरी आंखों से दूर हो जा। अगर तू चाहती है कि मैं यहाँ ठीक ठाक रहूं तो तू इस घर में नहीं रह सकती, समझी? मेरा तुझसे आज से कोई वास्ता नहीं है और ना ही मैं तुझे जानता हूँ। मेरे लिए जैसे मेरे माँ बाप मर गए वैसे ही मर गई तू भी मेरे लिए। निधि, इसे बोल दो कि कल सुबह मुझे इसकी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए इस घर में, वरना मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे रे 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 रे, मेरी प्यारी ननद रानी को कितना रोना आ रहा है। हे भगवान, मैं कैसे देखूं ये सीन? मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। इतनी ज्यादा मैं खुशी से पागल हुई जा रही हूँ, मुझे कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे तुम मुझे इतने आश्चर्य से क्यों देख रही हो? तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ जो भी हुआ है ना, मैंने किया है वो सब कुछ। तुमने मेरी जिंदगी की सारी खुशियाँ छीन ली, तो तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें यूं आजाद छोड़ दूंगी? जब से इस घर में आई बस तुम्हारी तारीफ, बस तुम्हारी तारीफ। जो होता है वो हर कोई यही स्वाति ये स्वाति वो, मोहल्ले वालों से लेकर घर के अंदर तक। तुम मुझे इस घर में लेकर आई ही क्यों थी? अपने से कंपेयर करवाने मुझे इस चीज ने इतना दुख दिया, इतना दुख दिया। मेरे अंदर तुम्हारे लिए गुस्सा पलता ही चला गया और तुम हर बार यही काम करती रही। अपने भाई के दिल में बहुत अलग जगह बनाने चली थी ना। तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारे भाई के दिल तक जा ही नहीं सकी, क्योंकि वहां तो तुम पहले से ही बैठी हुई थी ना। तुम्हें निकालने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। अब अपनी मनहूस सूरत लेकर निकल जाओ हमारी जिंदगी से और दोबारा इस घर में दिखाई मत देना, समझी तुम? भाभी, आपको मुझसे कोई परेशानी थी आप मुझसे खुलकर कहती, मैं इस घर से चली जाती, कभी आपको अपनी सूरत न दिखाती। आप मुझे भैया की नजरों में क्यों गिराया आपने मुझे? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, आप जानती है ना। फिर आपने अपने भैया के कान मेरे खिलाफ क्यों भरे भाभी? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति के दिल में मेरे अलावा भी कोई रहे, समझी तुम? अब तो मैं सारी बातें क्लियर करवा दी मैंने। अब चली जाओ हमारी जिंदगी से और दोबारा दिखाई मत देना मुझे। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, समझे तुम? नफरत करती हूँ मैं तुमसे। आप अगर अपना भला चाहती हो ना, तो चुपचाप से अपना सारा सामान लेकर, बोरिया बिस्तरा लेकर इस घर से हमेशा के लिए चली जाओ और दोबारा मुझे अपनी मनहूस सूरत दिखाना नहीं तुम, समझी? वरना इससे भी बुरा हाल करूंगी तुम्हारा और कोई बचाने नहीं आने वाला तुम्हें। वो भाई जिस पर तुम्हें बड़ा गुमान था ना, वो तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ चुका है, समझी तुम? राय भर भी भरोसा नहीं करता वो तुम पे। तुमसे ज्यादा भरोसा तो उसने मुझ पर किया, जो लड़की उसकी जिंदगी में सिर्फ 4 महीने से शामिल है, समझी तुम? अब तुम्हें यकीन हो गया होगा ना, अब चली जाना मेरी जिंदगी से। आई बड़ी थी निधि से टक्कर लेगी। निधि को आज तक कोई टक्कर नहीं दे पाया है, तो तू क्या चीज है लड़की? भाभी ने कितना जोर से लात मारी मुझे। भाभी मुझसे इतनी नफरत करती थी, मुझे पता ही नहीं चला। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैं भाभी का कभी समझ ही क्यों नहीं पाई? दोस्तों, मेरी इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए आपको कल तक का इंतजार करना होगा। हमारी इस कहानी का अगला भाग कल आपको हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। मुझे तो ये घर छोड़कर जाना ही होगा दोस्तों, पर आप कहीं मत जाइएगा। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे इस चैनल को हमारे जिन भी प्यारे दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए मैं तो चलती हूँ दोस्तों, आप लोग कहीं मत जाइएगा। मेरी इस कहानी का अगला भाग आपको कल हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तब तक के लिए मैं चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।